विधानसभा में यहाँ हमें तो अपना एक सेटअप बनाना था। जो जिम्मेदारी दी है हमने वो ताकि विधानसभा में स्मूथली काम हो सके और अपनी अपनी जिम्मेदारी से ठीक से लोग निर्वहन कर सकें। 10 बजे का समय है, 1 बजे तक भी आप भीड़ नहीं होगी। उसमें ऐसा है कि जैसे कि बच्चे जो एग्ज़ाम हैं, आज एग्ज़ाम भी है बच्चों का, वीडियो का एग्ज़ाम है, तो बच्चे आ रहे थोड़ा आने में लेट नहीं हुई है, हमें उनको भी ध्यान रखना है भाई। इसके लिए तो खैर ये बात है, शादी चलो शादी की तो कोई बात नहीं, तो चलता रहता है, लेकिन हमने कहा हमें बच्चों का जो युवा है उनका हमें विशेष ध्यान रखना है। नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे आप गिनवाओ में कितने यहाँ ये सर्टिफिकेट हमने दिया है कि जो क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था, आप लोगों को भी जल्दी बहुत देर से आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं, तो ये सारे मौजूद हैं। किसी दिन प्रोग्राम के सबकी आपके सामने परेड भी करा देंगे हम। ऐसा नहीं है कि आदमी कम है, ये आपको दिखाई दे रहा। ये जो हमने पूछ के सबसे बात करके सहमति लेकर ये सब काम किया, लेकिन आज का ऐसा दिन संडे है कि आदमी के अपने निजी काम भी हैं भाई। किसी को शादी में जाना है, किसी को सगाई में जाना है, किसी की भतीजी की शादी, किसी की दोस्त की शादी है, तो ये तो देखो चलता रहेगा। और ये आप मैं नहीं समझ पा रहा आप किस उससे कह रहे हैं, बात पिछड़ी हुई है। और मैं तो सभी 56 के 56 विधानसभाओं में मैं घूम चुका हूँ, बारी बारी डोर टू डोर भी कर रहा हूँ। हमें जो है यहाँ जनता का बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता बदलाव चाहती है। और अब की बार विधायक जी, किन मुद्दों को लेकर के जो यहाँ पर चुनाव लड़ रही है पार्टी? भाई मुद्दे तो सभी जगह के कॉमन हैं, लेकिन यहाँ के मुद्दे जो है कुछ अलग हटके हैं। जैसे यहाँ पर लगभग 20 साल से भाई बीजेपी कांग्रेस बीजेपी सत्तारूढ़ है, लेकिन अगर आप उनकी बात मानना है, यहाँ वर्तमान विधायक भी हैं, विधायिका हैं, तो मैं समझता कि 20 साल के इतिहास में 7 साल से तो मैडम विधायक है ही लगातार। लेकिन अगर आप सड़कों की या स्कूलों की या बिजली की, या जैसे कि बिजली यहाँ मतलब कट ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो पाया, स्वास्थ्य में हॉस्पिटल्स में कोई सुधार नहीं हो पाया, तो ये एक खामियां तो कमियां तो ही है या फेलियर है। आप मानते हैं कि भगवानपुर में जो पिछले 7 सालों में जो विकास होना चाहिए था विधायक के द्वारा, वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है? बिल्कुल, मैं इसका जीता जागता उदाहरण है। सिक्योरिटा रोड है ये, आप लोग भी पता नहीं कितनी बार अगर जाते हो वहाँ से, तो आपकी नॉलेज में ज़रूर होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 2-3 केस मेरे सामने आए हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट हो रहा था, उसको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आई है, तो 1-2 बच्चा जो है वो उसी में एम्बुलेंस में हो गया। तो जिस तरह के गड्ढे ये 7 साल में भी भरे नहीं गए, तो मैं समझता हूँ तो एंड है। अब जो है विधायक महोदय या क्या भरेंगे उनको, अब तो अगले उसकी जनता आपको वोट क्यों दे? भाई हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो विकास के लिए बात कर रहे हैं, और वो विकास जो है दिल्ली में केजरीवाल जी ने करके दिखाता है। जितने वादे उन्होंने किए हैं वो सारे पूरे के पूरे वादे किए हैं। अगर मैं कहूँ कि 100% वादे पूरे, कोई अतिशोक्ति नहीं है। जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं बहुत जोर शोर से कि हम आएंगे तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे, या फिर प्रत्येक बेरोजगार को 5,000 रुपये देंगे जब तक उसे रोजगार नहीं मिले। क्या दिल्ली का आपके पास कोई डाटा है कि आपने कितनों को बेरोजगार? दिल्ली में लगभग 30,000 के करीब, दिल्ली में जो है अगर आप डाटे की बात है, वहाँ नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वालों को एक पोर्टल पर दिया हुआ है, जिसको जरूरत है भाई मुझे इस रैंक का आदमी, ग्रेड का आदमी चाहिए। बात करो, आपके पास क्या कोई आंकड़े हैं कितने आपने वहाँ पे बेरोजगारों को दिया? मतलब वहाँ में वही बात धीमा जी, मैं वही बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो है पोर्टल एक बनाया गया है, रोजगार देने वाले और रोजगार लेने वालों की आपस में मीटिंग कराई जाती है कि भाई मुझे इस ग्रेड के आदमी इतने चाहिए, तो उनको दे जा रहे। अभी ऐसा कोई डाटा नहीं है? नहीं, डाटा है, डाटा है। तो हमारी जानकारी हम लोगों ने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, वहाँ पे इस समय 14 लाख आदमी आपके पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, और वहाँ पे करीब 12 लाख आदमी बिना रजिस्टर बेरोजगार हैं, जिसमें 2014 से लेकर 2019 तक सिर्फ 1014 आदमियों की बेरोजगारी। नहीं, आपके पास सही जानकारी नहीं। 10 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को वहाँ केजरीवाल जी ने 10 लाख लोगों को नौकरी वहाँ दी है। और भाई ये तो देखो मतलब पार्टियां एक दूसरे करते हैं, लेकिन हमने जो आंकड़े दिए हैं 10 लाख के करीब नौकरी लोगों को वहाँ मिली है। तो क्या भगवानपुर की विधानसभा की जनता आपसे आशा करे कि आप अगर पार्ट आ जाते हैं जीत कर,
जैसे कि आप बता रहे हैं आपका काफ़ी प्रभाव है, काफ़ी आपको जनता चाह रही है, एक परिवर्तन चाह रही है दोनों पार्टियों से, चाहे बीजेपी और कांग्रेस है, कि एक नई उसकी ओर जाना चाह रहे, कोई तो आए जो प्रदेश को सुधारे। क्या आप वास्तव अपने वादों पर खरा उतरना उतरेंगे? बिल्कुल। मैं एक बात अभी कहता हूँ कि जैसे आपने रोजगार की बात की है, 57,000 वैकेंसी यहाँ बैकलॉग की चले आ गए, कांग्रेस के टाइम से भी बीजेपी की सरकार में।